देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बुरा चीज है कि किसी पे इतना ज्यादा पर्सनल टारगेट कर देना। खेसारी लाल यादव ऐसा कह रहे थे कि अगर हम चाहें तो अपने घर में हर 9 महीना पे सोहर बजवा सकते हैं। देखिए, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पवन सिंह ने किसी के फैमिली पे टारगेट तो किया। अच्छा, ये खेसारी भैया की बीवी ने ये सब चीजें सुनी होगी कि हम चाहे तो 9 महीना पर सोहर बजवा सकते हैं हर बार, तो खेसारी भैया की बीवी को ये चीजें अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल नहीं अच्छा लगा हो। इस तरीके से फैमिली की बातें पूरे सोशल मीडिया पे लाना, माइक में भरे मंच के सामने इस तरीके से फैक्ट्री की तरह दर्शाना अपने फैमिली मेंबर को कि रोज ही सोहर बज जाएगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो हर 9 महीना पे बजवा देंगे। ये कहीं ना कहीं मानसिकता को दर्शाता है कि वो कैसे लोग हैं। अरे वो बात तो छोड़िए, दूसरे पे करने में बड़ा मजा आता है। अपने पे जब कोई कर दे तो चले जाएंगे दौड़ के FIR लिखवाने कि मेरे बेटी को ऐसा कर रहा था, मेरी पत्नी को ऐसा कर रहा था। और दूसरे पे जब पर्सनल टारगेट करेंगे, उसको नामर्द कहेंगे, तो उस समय कहेंगे हम तनी खोद के छोड़ दिले, जगह बर्दाश्त करे बा। ऐसा नहीं है, जिनसे उनको फायदा महसूस होता है ना, उनको वो अपना पिता तुल्य मना लेते हैं या फिर कहते हैं पिता हैं। अभी हाल फिलहाल में जिनके घर गए थे उनको भरे मन से कह रहे हैं कि ये हमारे बाप की तरह हैं, या फिर बाप ही शायद कहे थे। उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जब 25 लाख रुपए देकर फिल्म निकाल दिया था तो कहे थे कि हम दिनेश लाल यादव निरहुआ से नहीं, अपने पिता से बात कर रहे हैं। जब पवन सिंह अपना गाना दे रहे थे तो उस समय कह रहे थे कि हमारे पिता तुल्य हैं। तो वो जिनसे फायदा होता है ना, उसको डायरेक्ट पिता ही बनाते हैं। अच्छा, लड़ाई ये दोनों लोग क्यों करते हैं? 1 नंबर या 2 नंबर के लिए, किसके लिए लड़ाई करते हैं? देखिए, लड़ाई करने का मेन मकसद बस इतना है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वही कहे हैं, लाइव वीडियो में भी आप जाके देख लीजिएगा, वही कहे हैं कि हम जब ना करें तो हमारा जब पूछी के, मतलब उस लाइव वीडियो में भी देखिए, हमने अपने वीडियो में बताया था। तो वो बस विवाद में इसलिए रहते हैं ताकि उनका मार्केट बना रहे, गाना चले और 2-4 लोग उनका पूछता रहे।